तो मैं अनीश शुक्ला AK सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे और छोटी सी स्माइल करेंगे। देखिए ये क्या है, स्माइल जो आपको दिख रही है, आपको क्या करना है, स्माइल करना है और रिलैक्स हो जाना है। बिल्कुल बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही गजब का वीडियो है। ये केवल कक्षा 10, इस बार जो कक्षा 10 यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए स्पेशल है, क्योंकि आपको पता होगा, क्या पता होगा कि आपका बैच जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, एडमिशन हो रहा है इस समय। तो आप जल्द से जल्द क्या करेंगे, बैच को ज्वाइन करेंगे। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। क्या सिखाने जा रहा हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उससे संबंधित आयतन, जो आकृतियाँ हैं, आकार का जो भी आकृतियाँ हैं, उनका हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे आयतन ज्ञात करेंगे, इन सभी के फार्मूले हमको रटना बिल्कुल नहीं है। अगर हम क्लास 9th में इसका थोड़ा बहुत बेसिक है, वहाँ अगर नहीं पढ़े हैं तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आप तक व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक मैसेज या मिस कॉल के चक्कर में पड़े हों तो अभी तक कोई बात नहीं, आप नए तरीके से ज्वाइन करेंगे। अभी तक अगर वो मिस कॉल वाली जो टेंशन आपके पास आ रही होगी उसको छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है और क्या करना है, यूपी बोर्ड में आपको ज़बरदस्त तहलका मचाना है। इस बार आपको अपना नाम कमाना है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने दिखा है इसमें कुछ नंबर वाइज पढ़े हैं। पहला लिखा हुआ है इसमें घनाभ। देखिएगा ये हमने बनाया है घनाभ की आकृति का। अच्छा लगा, ये आपको समझाने का में बहुत हेल्प करेगा कैसे हम इन आकृतियों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व पार्श्व यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। पहला क्या रहा, घनाभ। आकृति आपको दिखी, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे निकाला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये आप देखिए क्या लिखा है, घन। तो देखेंगे, ये देखिए अगला जो है वो क्या है, घन। अब देखिए घन और घनाभ में थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा, सब कुछ समझाया जाएगा। क्या दिक्कत है, कैसी परेशानी आएगी इसमें, क्या आपको रटना है, क्या नहीं रटना है, कैसे समझना है, सारी चीज़ें। कुछ भी तो वैसे रटना तो कुछ भी नहीं है, आपको केवल देखते जाना है, मज़ा आएगा एकदम दिल से। जैसे आप मूवी देखते हैं और इंटरेस्ट आता है, बढ़ता जाता है, जैसे जैसे मिनट आप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटरेस्ट और भी बढ़ता जाएगा। तो देखिएगा ये दोनों आकृतियाँ हो गई। तीसरा हमारा क्या है, बेलन है। देखिएगा तीसरा है क्या लिखा है, बेलन। ठीक, ये बेलन है तीसरा पॉइंट। इसके बारे में समझेंगे, इसका हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं और आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। समझ गए ना। अगला पॉइंट आपको दिख रहा होगा शंकु। देखेंगे अगला पॉइंट जो दिख रहा है क्या है, शंकु। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है आपका, शंकु है। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्या है, शंकु। एक एक आकृतियां आपको दिखाई जा रही हैं, सब कुछ आपको क्लियर होगा। क्लास 10th में कोई भी फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये आपका शंख हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे अगला जो आपका लिखा है गोला। गोला है, देखिए छोटी सी बॉल है जो एक गोलाकार है। इससे आप अच्छे तरीके से गोले को समझ सकते हैं। समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। 5वां नंबर आपका क्या है, गोला। देखिएगा गोला समझ में आ रहा है। इसके बारे में बताया जाएगा कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट आपका जो बचा वो आपका बचता है, क्या बचता है, नेक्स्ट आपका बच अर्धगोला। क्या बचता है, अर्धगोला। देखिएगा एक छोटी सी हमारे पास कटोरी थी, उसी का इस्तेमाल करेंगे। कोई ऐसा अर्धगोले वाली चीज़ें नहीं थी, तो इसी के आधार पर आपको समझाएंगे कि अर्धगोला क्या है, लगभग उसी के आकार की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझेंगे। अब हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले आपका दिख रहा है घनाभ। ये हमारे हाथ में जो है वो एक घनाभ की आकृति है। ठीक, आपको समझना है एक एक चीज़ें कि कैसे इनकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। क्लियर। देखिएगा इसी की आकृति हमने बोर्ड पर बनाई है, इनको हम समझेंगे कि कैसे कैसे ज्ञात करेंगे। क्लियर। अब देखिए ये ऐसे रखा हुआ है, ये देखिए बोर्ड पर ये ऐसी चीज़ें रखते हैं। क्लियर। अब ध्यान देंगे कि ये ऐसे रखा हुआ है। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि ये क्या है, फिर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें 3 चीज़ें दे रखी होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए लंबाई को L से माना गया है, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को यानी H से। ठीक, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर भी हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखेंगे एक एक करके हम आपको दिखा सकते हैं कि कैसे मानेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर, अगर हम बात करेंगे ये आपकी लंबाई हो गई। ठीक है, इसमें भी आपको दिखाएंगे ये आपकी लंबाई हो गई। ठीक, समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, ये आपकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। समझ पा रहे हैं, ये आपकी ऊंचाई हो गई यहाँ तक। क्लियर। अब दूसरी बात देखेंगे, ये आपकी क्या है, चौड़ाई है। ध्यान से समझेंगे साइड वाला, यहाँ पर देखिए चौड़ाई क्या लिखी हुई है, B से लिखी हुई है। फिर इसके साथ भी हाइट है,
कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई यही है, h है। क्लियर। अब देखेंगे दूसरी अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी जो है वो ब्रेथ है। ध्यान देंगे यही चीज़ें, तो यहाँ पर क्या है, b है। समझेंगे ध्यान से, ये क्या है, b है। और ये चीज़ें इस पर क्या हैं, l है। ये आपकी चीज़ें जो दिख रही हैं वो क्या है, l है। समझ पा रहे हैं। ये काउंट हमने क्या कर दिया, इस आकृति पर दिखा दिया। अब सबसे पहले एक खास बात और जान लेते हैं। कौन सी खास बात जान लेते हैं, देखिएगा इस घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं ये आपको देखना होगा। देखेंगे कैसे पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ ये हुआ, ठीक, जस्ट इसके पीछे एक पृष्ठ हो गया। कितने पृष्ठ हो गए, 2 पृष्ठ हो गए। इसे देखेंगे ध्यान से, ये वाला काउंट करते हैं, एक पृष्ठ ये हो गया और एक इसके पीछे जस्ट ये वाला हो गया, यानी कि 2 पृष्ठ ये हो गए और 2 पहले के ये हो गए, यानी कि कुल मिलाकर कितने हो गए, 4 हो गए। फिर देखेंगे 2 क्या हैं, एक ऊपर हो गया और जस्ट इसके एक नीचे हो गया, ये क्या हो गया, यानी कुल मिलाकर कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हो गए। तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट में लिख लेंगे कि कितने पृष्ठ हैं, यानी हम यहाँ पर लिख लेंगे 6 पृष्ठ। क्या लिख लेंगे, 6 पृष्ठ हैं। बात समझ में आई, मज़ा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है ना, बात क्लियर हो रही है। अभी देखेंगे कैसे इसके फार्मूले निकालते हैं। क्लियर। अब देखिएगा, यानी इसमें पहला पॉइंट जो दे रखा है वो लिखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जी हाँ, क्या लिखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। संपूर्ण का मतलब सभी पृष्ठ, कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ। अगर 6 पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकाल लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। देखेंगे तो पहले हम निकालते हैं, देखिएगा ये क्या है, एक आयत है। ध्यान से देखेंगे, हम शॉर्ट में आपको रफ कार में बनाते हैं, ये क्या है, आयत है, एक छोटा सा बनाते हैं आयत। और आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, नहीं पढ़ा होगा तो भी जान लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी अब इसमें देखिए, इसमें लंबाई क्या है, l, और चौड़ाई यानी ऊंचाई क्या है, h। तो ये आपका हो गया l और ये हो गया h। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल जो आपका निकलेगा पहले, तो l इंटू h हो गया। और इस तरीके की सेम आकृति देखिएगा क्या है, इधर जस्ट इसके उल्टे, तो ये क्या हो जाएगी, 2। यानी आपको पता हो गया 2 पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने निकाला, ये वाला और ये वाला। क्लियर, ये दोनों निकल गए। अब हम इसका निकाल लेते हैं, 1 सेकंड के लिए इस वाले का निकाल लेते हैं। देखेंगे ये भी एक आयताकार है, तो आप ध्यान देंगे, इसको अगर निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा b इंटू एच। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी b इंटू एच। क्लियर। इसी समान की एक देखिए जस्ट इसके अपोजिट में क्या करती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी इंटू एच। क्लियर, ब्रैकेट में ले लेंगे। अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्लियर। ये 4 पृष्ठ हो चुके। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले पृष्ठ का और नीचे वाले पृष्ठ का क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई, ये भी एक प्रकार का आयत है, तो ये लंबाई क्या है, l, और चौड़ाई क्या है, b। तो ध्यान देंगे, अब इस तरीके की अगर हम बात करेंगे तो l इंटू बी, अगला जो हमारा हो जाएगा l इंटू बी। जस्ट देखेंगे 2 पृष्ठ हैं, एक इधर वाला है और जस्ट इसके पीछे वाला भी ये वाला है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ये भी हो जाएगा। अब आप देखिए इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे, ये आपका 2 पृष्ठ ये हो गया और 2 ये हो गया, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए, 6 पृष्ठ हो गए। क्लियर, यानी 6 पृष्ठ का आपका क्षेत्रफल निकल गया। अब इन दोनों में देखिए, तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, 2 कॉमन है, तो ये आपका बच गया l इंटू एच। क्या बच गया, फिर क्या बचा, प्लस इसमें क्या बचा, b इंटू एच। फिर क्या बचा, इसमें l इंटू बी। ठीक, तो ये देखिएगा बिना रटे हुए, बिना किसी तरीके से आपको पता चल चुका कि 6 पृष्ठ थे और कैसे 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल करके ये संपूर्ण यानी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया गया। ठीक, अब ये क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है क्षेत्रफल किसमें होता है, आपका वर्ग इकाई में होता है। किसमें होता है, वर्ग इकाई में होता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा ये वर्ग इकाई में हो गया। अगला आता है आपका पार्श्व, यानी चाहे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए और चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए, एक ही बात होता है। इसमें फर्क क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा
तो क्या होगा, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाला पृष्ठ और नीचे वाला पृष्ठ भी काउंट किया जाता है। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, नीचे वाला पृष्ठ, इतनी बात ध्यान रखेंगे कि नीचे वाला पृष्ठ और ऊपर वाला पृष्ठ नहीं काउंट किया जाएगा। वक्र का मतलब होता है बनावट। ध्यान दीजिएगा, इस घनाभ की जो बनावट है बस यही आपको हो गई, यानी इस चारों तरफ से अगर देखेंगे तो ये आपको पता चल चुकी, इसमें ऊपर और नीचे की कोई आवश्यकता नहीं है, इस दोनों पृष्ठों की आवश्यकता नहीं है, यानी ये ऊपर वाले पृष्ठ और नीचे वाला पृष्ठ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, यानी L इंटू बी ये वाला पृष्ठ नहीं रहेगा। क्या रहेगा, L इंटू बी वाला पृष्ठ नहीं रहेगा, ये वाला, बाकी ये दोनों पृष्ठ रहेंगे। यानी अब ध्यान दीजिए, ये अगर आप नहीं लेते हैं यानी ये वाला कैंसिल कर दीजिए, तो बचा क्या, ये वाला पृष्ठ बचा, यानी ये दोनों बच गए, और फिर ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ बच गया। क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लिखना चाहेंगे तो L इंटू एच हो जाएगा, ठीक, L इंटू एच हो जाएगा, और प्लस क्या है 2B इंटू एच हो जाएगा, ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन मिल गया आपको, ये मिल गया 2 और ये आपका बच गया LH, और इसमें क्या बच गया प्लस B इंटू एच। ये आपका हो गया घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आया। लास्ट आपका बचता है क्या, आयतन। क्या बचता है, आयतन। तो ध्यान दीजिए, आयतन में क्या होगा, आयतन की अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हैं किसी भी आकृति का अगर आयतन ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना होता है आधार का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना होता है, आधार का क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई। ये हमेशा आयतन का सूत्र होता है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। या लिख लेते हैं आधार का क्षेत्रफल और इंटू क्या होता है, ऊंचाई। अब देखिएगा आधार का क्षेत्रफल क्या है, ध्यान दीजिएगा ये वाला आधार है, ध्यान से देखिए ये आधार है, यानी ये वाले पृष्ठ की बात करेंगे। तो अब देखिए L इंटू बी, आधार का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, यानी L इंटू बी। देखिएगा L इंटू बी, ये आपका हो गया आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ऊंचाई इसमें क्या है आपको पहले ही पता है, ऊंचाई क्या है h, तो ये आपका हो गया h, यानी अब सही से इसको लिख लेंगे LBH, ठीक। अब देखेंगे, अब यहाँ पर आयतन है तो आयतन आपको पता है किसमें होता है, घन इकाई। क्या होता है, घन इकाई में होता है। तो ये रहे क्या हुआ कि ये जो घनाभ का था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, किस तरीके से इस आकृति के आधार पर समझेंगे, ये आपको क्लियर हो चुका है। बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको अगर ध्यान से समझे होंगे तो जीवन में कभी भी इसकी फार्मूले रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हमें क्या करना है, बची हुई एक एक आकृति के फार्मूले निकालने हैं और अच्छे तरीके से समझना है, ताकि हमें जीवन में फिर कभी रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो अपने पास क्या है, पर्याप्त समय है और हमें क्या करना है, अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। यूपी बोर्ड में अपना अच्छा नाम कमाना है, एकदम तहलका मचा करके रख देना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि पागल हो जाना है, पागल हॉस्पिटल नहीं जाना है, आराम से पढ़ना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है, पहले ही बता चुका हूँ कि 1 जुलाई से क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। ये क्लासें ऑफलाइन चलाई जाएंगी। आप बिल्कुल मत सोचिए कि ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लासें ऑफलाइन चलाई जाएंगी और आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो हैं वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जैसे हाई स्कूल से इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड हैं, एग्जाम से रिलेटेड जो हैं, वो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन दे दी जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, डेमो क्लास ले लेंगे। 2-3 दिन की डेमो क्लास होगी, आपको क्लास लीजिए, अच्छी लगेगी, उसके बाद एडमिशन लेंगे और फिर क्या करेंगे, ज़बरदस्त तैयारी करेंगे और इस बार दिखा देंगे कि यूपी बोर्ड में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। तो अब फिर से मत भूलिए, 1 जुलाई से बैच स्टार्ट होने वाला है और आप एडमिशन लेना बिल्कुल मत भूलिए। एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर कोई इस बार आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में कोई भी अगर इस बार कक्षा 10 की परीक्षा देने वाला है, यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाला है, तो उस छात्र छात्रा के पास ये सूचना जरूर पहुंचना चाहिए। जितना हो सके उतना शेयर करिए कि 1 जुलाई से पहले सभी छात्र छात्राओं को ये सूचना जरूर मिल जाए कि 1 जुलाई 2021 से इस साल कक्षा 10 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो उससे पहले सभी छात्र छात्रा एडमिशन ले लें, ताकि कोई भी एडमिशन लेने में लेट ना करें, ताकि अच्छे ढंग से क्लासें चलाई जा सके। तो आपसे क्या कहेंगे, इतना जरूर हेल्प करिए, सहयोग करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, इस एकेडमी से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ताकि ये क्लासें अच्छे ढंग से चलाई जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।